आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपना घर समझो, कमान कमान। अरे भाई देखो कौन आया है, अमर और गौहर। अस्सलाम भाभी। प्लीज प्लीज क्या प्लीज। ईद मुबारक आप सब लोगों को। बैठे बैठे बैठे। मेहमान आए भाई। आप 2 मिनट बैठे जरा। अहमद जरा आए जरा, एक मिनट। मैं आया, अभी आया। भाभी शादी का बंदोबस्त करने चले गए। फैंटी पड़ेगी। अहमद इधर आए जरा, इधर तो आए यार। क्या हुआ? इनको किसने बुलाया है? बाहर लाइटें लगी हुई थी तो उन्होंने कहा शायद पार्टी हो रही है तो अंदर आ गए। ऐसे नहीं होता है, अम्मी अबू आने वाले हैं। तो क्या हुक्म करें, मैं अभी निकाल दूं? हाँ भाई। अच्छा मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर वो अभी किसी वक्त भी आने वाले हैं। अम्मी अब्बू के आने से पहले ये लोग चले जाएंगे, और वैसे भी फैमिली के साथ तो हम ईद मनाते रहते हैं, फैमिली से पहले दोस्तों के साथ अगर थोड़ा सा एंजॉय कर लें, हैं? लेकिन उनके आने से पहले हाँ हाँ मूड सही करें ना। चल चलिए। आए आए। वो जरा बोतल का ढक्कन खोलना था। दांतों से। यहाँ भी कहने पे आया। और ऊपर से व्हाइट शलवार कुर्ता मैचिंग। ठंडी जोक माशाल्लाह। चले गौहर, आपकी बर्थडे तो इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ, वैसे आपके लिए हैप्पी बर्थडे होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। बस बस बस, ज्यादा शुक्र। वैसे 2 मई को थी मेरी। चल ठीक है ना, बस वही ना होगी ना। आपको क्या वैसे मिला, कोई केक शेक काटा आपने? हाँ जी। क्या? मेरे करीबी दोस्तों ने मुझे बड़ा विश किया। करीबी दोस्तों ने करीबी अहमद। दोस्त हाँ। जिसमें मैं था मेरे हाँ ख्याल जी हाँ जी आप। मैंने विश किया था आपको। हाँ जी बिल्कुल किया था आप सब आपने। लाहौर होंगे ना? जी नहीं, मैं कराची में ही था। हाँ जी, और भाभी ने भी विश मैं किया इतना करीब था कि मैं कराची अहमद में ही। आपने सुना, करीबी दोस्त। था। अच्छा भाई, खैर से ईद मुबारक आप सबको, और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। और आप लोग आए, और ये आपने खुद तो नहीं खरीदा होगा आई एम श्योर, मगर फिर भी आप हमारे लिए लेके आए हैं। छोटा सा गिफ्ट वैसे इनका भी है, वो भी आपका। अच्छा वो आपका है? हाँ मैं सिंपल मिठाई। ये क्या है? ये मिठाई। सिंपल अच्छा, मिठाई। मिठाई। What is सिंपल सिंपल मिठाई? सिंपल मिठाई। मीठा। और ये आपने रैप इसलिए की हुई है क्योंकि आपको पता है मैं खोलूंगा नहीं, जारी बात है। जाते हुए आप ले जाएंगे ये। हाँ, अगले शो में। बिल्कुल। तो ख्वातीन हज़रात, मुझे ये बताएं कि ईद कैसे गुजर रही है, स्पेशली जो कोरोना के अंदर हम लोग एक दूसरे से दूर हैं और फिर भी ईद हम लोग मना रहे हैं, कैसी गुजर रही है? बहुत डिफरेंट है इस दफा नेचुरली, जो इस वक्त जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं। मगर मेरे ख्याल से ईद का जो एक टोटल ओवरऑल जो जज्बा होता है, ठीक है, उसके अंदर टॉलरेंस, एम्पैथी, लव, अफेक्शन, वो जरूरी यही नहीं है कि आप झुमकट्टे में गले लगकर ही सब कुछ करना है। नहीं, आपको वैसे ही गले लगने का बहुत शौक है। मुझे तो है। जी। लेकिन इन दीज सर्कमस्टांसेस इस पेंडेमिक को मद्देनजर रखें, इसको लाइटली मत लें, और मेरे ख्याल से फासला रखना चाहिए, और बस जज्बा वो रहना चाहिए कि टॉलरेंस का, एम्पैथी का और प्यार का। मेरा ख्याल है वो जाहिरी बात है, जितनी ये एक मेजर चेंज आया है और हाँ। सब अब 1.5 साल होने वाला है इस चीज को, अब जाके लोग कभी थोड़े से ईज हो गए थे, लेकिन अब फिर से जरा इस चीज को हम लोगों ने सीरियसली लिया कि नहीं यार, अभी भी इट्स नॉट ओवर येट। बाय द वे, आप में से किसी ने अपनी वैक्सीनेशन हाँ जी, इनकी दोनों की हो गई। मेरी फर्स्ट डोज हो गई है। ओके ठीक हाँ है, जी। वरना मैंने आपको बाहर से भेज देना। हाँ नहीं, मेरी फर्स्ट डोज हो गई है। और प्लीज वैक्सीनेशन को सीरियसली लें, और जल्द अज जल्द जाकर लगवाएं अपनी वैक्सीनेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है। अमर, आप मुझे बताएं, अभी आपका माशाल्लाह इतना क्लास का ड्रामा कयामत में, जिसमें आपने कयामत मचा दी। कयामत मचा दी, मतलब वो ऊपर से आप डेड भी हो गई उसमें, क्या था ये सीन? बिल्कुल। मेरे तो ख्याल था कि आपकी कोई बदरू आएगी करके मारेगी गाय बन के उसको। आऊंगी मैं वापस, लेकिन कुछ वैसा था। मैंने ऑप्शन suggestion अच्छी दी थी। लेकिन अच्छा, उन्होंने ऐसे इस तरह के रोल हमेशा करता रहता है कि जिसमें या इस तरह या उसको बड़ा शौक है इस तरह के इस बार वो रोल। अपनी शलवारें टांग रहे हैं, उन्होंने एक नया वो तारीफ कराया मगर है। what attracted you to this character especially? I had never performed this sort of a character, very emotional damsel in distress. I've always performed very powerful Diane and strong woman. तो मुझे वो तो ऐसा natural आता है कि मुझे पता था कि आप ये तो आएगा। जरूर मारेंगे। ये तो आएगा। आपने खुद कहा है मैं डैन बनती थी, तो मैं कहा हाँ, लेकिन I think for a change I thought कि मैंने ये इस तरह का genre नहीं किया था, so
I opted for something like that. बचाओ बचाओ भी किन्ने तो ऐसन तो गल अच्छा नहीं मगर ऑब्वियस बात है आपको बहुत ग्रेट रिव्यूज उसके मिले और अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म आ रही है दम मस्तम जी जी बिल्कुल 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 जिसको अदनान भाई ने प्रोड्यूस किया बिल्कुल बिल्कुल लोग अदनान भाई को क्या कहें अल्लाह खैर करे मगर वो भी मतलब उन्होंने और आपके साथ हीरो आ रहे हैं इमरान इमरान अरे अशरफ वाह शुक्र करें अदनान भाई खुद ही नहीं आ रहे नहीं वो उन लोगों में से नहीं है देखिए वो इमरान सॉरी मेरा मतलब है अदनान भाई जो है वो हुमायूं नहीं है अदनान भाई ने पैसे लगाए मगर वो खुद नहीं आए हुमायूं पैसे लगाएंगे तो वो खुद भी आएगा जाहिर बात है ये तो चलेगा पर्सन चॉइस पर्सनल वेरी चॉइस गुड पर्सन टू पर्सन व्हाई नॉट Yeah. मगर ऑब्वियसली बात है आपकी पहली फिल्म थी जो आपने खुद लिखी है हाँ जी मैंने खुद लिखी है क्यों क्यों मैंने 5 मतलब साल खलील से साहब मर गए थे। मैंने लिखी जिस तरह आपके अंदर कीड़ा है काफी चीजें मल्टीटास्किंग करने का और मुझे लगता है हमारे अबाव अजदाद से भी हमें वो थोड़ी सी वो चीज मिली है जर्म्स अंदर है सो आई स्टडीड फिल्म मेकिंग और मैंने 5 साल से ये स्क्रिप्ट मेरे पास था फाइनेंसर नहीं था प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था तो बड़ी मेहनत के बाद फाइनली देन आई टीम्ड अप विद अदनान एंड नाउ वी मेड द फिल्म लेकिन कोरोना हो गया सिनेमा हो गए बंद तो हम देखे कितने लकी हैं सिनेमा के लिए ये तो अब अदनान भाई से पूछे ना जिनके पैसे लगे हैं बिल्कुल मतलब वो बांसुरी बजाने पे आ गए हैं मतलब भाई ऑब्वियसली बात है आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द मस्तम और मैं मतलब जितने मैंने रिव्यूज और उसकी मेकिंग और वो जो स्पेशली गाना जो आप लोगों ने एंड में रिकॉर्ड किया मैंने जो सुना कि भाई कमाल ही है वो Likewise, मैं कॉम्प्लीमेंट रिटर्न अल्लाह की कसम नहीं कर रही बट आई हैव बीन योर फैन बिकॉज आई सी मैडम इन यू व्हेनेवर आई लुक एट यू तो आप मजीद सुन रहे हैं शक देंगे फटे जब भी सही वक्त आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अरे भाई ऑब्वियस बात है इंडस्ट्री में रह के अभी हाल ही में मैंने वजन कम किया है माशाल्लाह अहमद सबको पता है नहीं, पता चाहिए मैं बात कर रहा था कि ऑब्वियसली बात है जिस तरह गौहर ने पिछले दिनों नेगेटिव कैरेक्टर्स किए थे तो एकदम आप पे थप्पा लग जाता कि शायद ये एक्टर नेगेटिव ही करेगा ठीक है और उसको फिर तोड़ना उससे बाहर निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है उसी तरह मेरे पे भी एक था कि जी अच्छा अगर ओवरवेट है तो सिर्फ कॉमेडी ही करेगा ठीक है तो आपको लगता है कि इट्स एक्चुअली अ हैसल फॉर यू टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि यार अच्छा विलन से अब मैंने दूसरे कैरेक्टर्स करना है हैसल तो है नेचुरल सी बात है क्योंकि आपके ऊपर वो स्टीरियोटाइप का ठप्पा इतना आसान है लगाना और बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि एक्टर को एक इतने छोटे से कॉर्नर के अंदर वो बंद कर देते हैं बिल्कुल कि बस ये या तो क्यूट है तो कॉमेडी है ठीक है अगर एक नेगेटिव हिट हो गया तो बस ये नेगेटिव ही है बिल्कुल अगर डाइन हिट हो गई तो ये डाइन ही है ठीक है ना ये कुछ और कर ही नहीं सकते टाइप कास्ट हो जाता है टाइप कास्ट होने का बहुत एक इजी मार्जिन है यहाँ पर जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि बड़ी किल्लत है विजन की हाँ, ठीक है exactly. हाँ मैं मानता हूँ विजन की बहुत किल्लत है यहाँ पर और जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है जैसे इनका एक्सपेरिमेंट क़यामत के अंदर बहुत अच्छा रहा हाँ। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि बदर महमूद फाद मुस्तफा उन लोगों ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया इश्किया के अंदर मुझे कास्ट करके इन अ पॉजिटिव कैरेक्टर वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से रिसीव हुआ सो उसके बाद शायद लोगों को हुआ कि नहीं ये भी कर सकता है हाँ बिल्कुल ठीक है ना तो इसको किसी को एक को रिस्क लेना पड़ता है हाँ Exactly, exactly. मेरा ये पॉइंट है कि इतना रिस्की काम नहीं है नहीं है ना मगर कोई लेगा नहीं ना वो रिस्क लेगा नहीं कोई हाँ, हम एक्टर हैं हम मुनासिब एक्टिंग कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है ना और मैं वही आप वाली बात है कि वो पहला कदम लेना कि यार अच्छा इसको इस तरह इस बंदे को ये एक्टिंग भी करा के देखो तो क्या पता हो जाए एनीवे बात हम लोग ईद की कर रहे हैं और ईद के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं तो मैंने ये भी पूछना था कि ईद की कौन सी ऐसी वो चीज है जो आपको वाकई ही बहुत बुरी लगती है कि यार अब ऑब्वियसली बात है अच्छी तो सबको लगती है सवैयां मिठाई वो नहीं ईद की चीज मुझे लगता है इनके दिल की बात निकल रही है मतलब बिन बुलाए घर वाले जो होते हैं मतलब क्या चीज बुरी लगती है सुन रही हूँ भाई ईद पे सब माफ है मेरी नजर में हैं? हाँ वो शादी नहीं हुई भी ना भाई ये खुशी की बात नहीं शर्मिंदगी की बात थी अभी तो सब अच्छा है मुझे अभी तक कुछ ऐसा
मुझे मैं ज्यादा बोर होता हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ। और लोग आपको सोने देते होंगे ना? ये हाँ लोग मुझे सोने इनकी दुखी दास्तान कुछ और है। मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ पर मुझे कोई सोने नहीं देता। आवाज आती है उठो मेहमान आ गए, उठो ये ले आओ, उठो वो ले आओ। एनीवे आपको क्या चीज बुरी लगती है? अच्छा मुझे लगता है पिछले साल और इस साल शायद एक चीज जो थोड़ी सी खटकती है वो ये है कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे ज्यादा, हाँ। गैदरिंग्स नहीं हो पा रही। उसके अलावा तो आई थिंक इट्स अ फेस्टिव हैप्पी ओकेजन, तो ऐसा कोई बुरी चीज है नहीं। हम पंजाबी हम दबा खा खा कोई 5 किलो वजन चढ़ा लेते हैं। सिर्फ पंजाबी है क्या? ये बुरी चीज है वैसे, ये बुरी चीज है कि हम ओवरवेट हो जाते हैं ईद के बाद। हाँ ये तो होता है। मैं भी जरा कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ईद के अंदर 1 या 2 किलो ही बस चढ़े। अपने जज्बात संभाल के रखा। काबू में रखे, काबू में। अच्छा जहाँ हम लोग खाने की बात करें, मैंने एक बड़ी मजेदार गेम आप लोगों के लिए की हुई है। ऑब्वियस बात है, मैंने आप दोनों को कहा था कि खाना ना खा के आइएगा। हाँ रेडी है ना? हमने कोई खाना नहीं बनाया। हाँ नहीं हमने खाना बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया, और बड़ा मजेदार खाना बनाया है। अभी देखें एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद एक मजेदार सी चीज आपके साथ करने वाले हैं। आप देख रहे हैं #बट की ईद। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं #बट की ईद। आइए हम लोग अपनी पहली गेम शुरू करते हैं। क्या गेम है? अच्छा गेम बहुत सिंपल है, आपने एक दूसरे को नहीं देखना। हाँ। एक इसमें से कोई एक चीज निकालेगा, दूसरा उसको एक्सप्लेन करेगा और एक जो है वो ड्रॉ करेगा। डिस्क्राइब आपने करना है और आपने उसको ड्रॉ करना है। कोई बता नहीं सकता। हाँ, इशारे दे सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है। कौन पहले जाएगा? मैं draw करूंगा। आप draw करें। ये ले निकालें। ये ले। हाँ निकाले। रेडी? इसके अंदर से हाँ जी। अच्छा सिर्फ शेप, हाँ इसकी क्या सिर्फ शेप shape। है? एग्जैक्टली इस तरह तो अच्छा क्या शेप है इसकी? भाई आपकी शेप है, यू चेक कैन करो। से 2 डंडियां हैं। 2 बताओ। डंडियां हैं। अच्छा 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 एक कहो कि 2 डंडियां हैं। 2 डंडियां हैं फ्लेक्सिबल 2 डंडियां ड्रॉ करो फ्लेक्सिबल। और एक लंबी सी तार है। डंडियां क्या हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल 2 डंडियां हैं। हॉरिजॉन्टल यस और यस। फिर उनके साथ ही वो जुड़ी हुई सेंटर है। से कनेक्ट हो रही है एक और लंबी डंडी। वेरी गुड वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल डंडी ओके। अगेन हॉरिजॉन्टल। और जो लंबी डंडी है वो उसके पश्तो end नहीं पे- बोल रहा, उर्दू बोल रहा है। नहीं लंबी जो डंडी है, 2 लंबी डंडियां हैं। वो हाँ उनको कनेक्टेड है। कनेक्ट करो। हाँ ठीक है ठीक है। अब वो कनेक्ट हो गई। करें कैसी है डंडी कैसे कनेक्ट करें? ओह तौबा। नहीं ये तो 20 बन जाएगा। 40 सेकंड हो गए। हाँ। ठीक है ठीक है। एक और लंबी डंडी आ गई। कहाँ? अरे उन डंडियों को कनेक्ट करने के बाद उनका सेंटर पॉइंट लेके उसके नीचे एक लंबी डंडी करो ना भाई। ठीक है आगे आ गई। अब उसके एंड में 10 ठीक है 9 सर्कल ड्रॉ कर दो। 8 कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है। 5 क्या बना क्या लगा 4 क्या 3 कुछ One. इधर भी सर्कल करवाओ ना, इधर भी सर्कल करवाओ। 0 बन रहा है। कहती है वाई के नीचे 0 बन रहा है। जैसे नॉट बैड यार नॉट बैड। वैसे मैंने ड्रॉ कर गई थी। हाँ, वैसे और बुरा तुमने पूरा नहीं एक्सप्लेन बुरा किया। नहीं है। मैंने पूरा नहीं इसने बुरा नहीं एक्सप्लेन किया, मगर आप ये कह सकते थे कि 2 डंडियां जिनके U ऊपर shape। एयर प्लग्स लगाओ, एयर प्लग्स और लगाओ। आप यू एक प्लग से बोल सकता हूँ खुद नहीं, नहीं। शेप एक्सप्लेन करनी है कि आप हमें U चीजें shape एक्सप्लेन कह करनी है। सकते इस तरह तो मैं बड़ा कुछ बोल अच्छा देता। एनीवे आप हार्ट बीट सुनते हैं। ये पॉइंट आपको मिलता है अमर, क्योंकि आपने उन्होंने गेस नहीं करवा सके, इसलिए पॉइंट आपको देता है। ओ ठीक है। आप लेकिन नहीं है क्या करवा चीज क्या? मेरी वजह से इतनी अच्छी यार ड्राइंग ये बनाई है। उसको दिखा तो था क्या? नॉट बैड नॉट बैड। वैसे मैंने अच्छा नहीं एक्सप्लेन वैसे किया। अच्छा फ्लेक्सिबल डंडा। हाँ। अब मैंने कहा डंडा फ्लेक्सिबल कैसे वैसे होता है? हाँ इसने explain अच्छा किया Come on, मेरा था। point गौहर है। आपकी बारी है, गौहर आपकी बारी आपकी है। बारी है। पैड़ा मैं ड्रॉ चलिए आते हैं इधर आते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे आर्ट स्कूल में नहीं जाते। फिल्म स्कूल में जाते हैं। अच्छा इसको से निकाल। हाँ चलिए जी रेडी। ये ले जी, एक मिनट ओके जी रेडी। अच्छा आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब जी, सही बात है। चलें। अच्छा एक आपने 2 लंबी सीधी लाइनें बनानी है 2 पैरेलल, ठीक है और नीचे से उनको जोड़ देना है। जोड़ दिया। ओके। ठीक है अब ऊपर से भी उनको जोड़ दो, मतलब एक लंबा जैसे रेक्टेंगल, बहुत पतला रेक्टेंगल, डंडा रेक्टेंगल वो। अच्छा ओके 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 ठीक है और अच्छा अब explain उसके करिए, अच्छा उसके explain ऊपर एक छोटा सा जैसे सर में जुएं होती है ना, एक छोटी सी जू बना दो। सर में जू लगा दो। सेंटर में मतलब उसके टॉप पे एक जू सी बना दो बना 30 सेकंड गुजर गए और आपके। उसके ऊपर एक फूल का पत्ता बना दो।
फूल का एक फूल का पत्ता बना वेरी नाइस। फूल का पत्ता नहीं बनाना आता, वो ठीक है, हाँ हो गया। पत्ता बना दो, पत्ता बना दो। नॉट ठीक है, बनाया बनाया। क्या बना? कैंडल। वाह 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 ड्राइंग ये पॉइंट उसको मिलता है, उसने गैस करवाया। यार ड्राइंग में अच्छी करूं। खातिन हज़रात दोनों पॉइंट्स अमर ले गई हैं। पहला पॉइंट मेरा बनता था वैसे, अमर मैंने तो अच्छा, अच्छा किया। बनता था। है ना? एक इसको दे दे, जो उसने बोला था। ठीक है ठीक है, वन ऑल। आइए आ जाए, ईद है तो दे दे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए जी, आइए बैठे बैठे। नॉट बैड वैसे यार। बन गई, नॉट बैड। नहीं वेरी नाइस प्ले जी, आए बैठे जी, बैठे बैठे। एक सेकंड, ये मेज एक मजेदार गेम आपके लिए और है सर, लेके आए जरा। हाँ ये मुझे अच्छी लगी। जी तो अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दो खूबसूरत मेहमान काफी भूखे लग रहे हैं। ये बन कबाब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सॉरी, फोन तो आते रहते हैं। एक सेकंड, अम्मी की कॉल आ रही होगी ना, खाओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी उनको कॉल बैक कर लूंगा। अच्छा भाई, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के सामने 3 खूबसूरत स्वादेश के बन कबाब पड़े हुए हैं। हाँ। और मुझे पता है कि आपने भी नहीं खाना खाया हुआ, आपने भी नहीं खाना खाया हुआ, एज यूजुअल। वक्त सिर्फ 1 मिनट का है। 1 मिनट के अंदर जिसने जितने ज्यादा बन कबाब खा लिए, ही इज द विनर। एज सिंपल एज दैट। और ये आपने बनाया ना? हाँ, ये मैंने बनाया। वैसे तो- एक सेकंड, ये गलत हो गया, के हाथों स्वादिष्ट के हैं तो हाँ, फिर कैसे? तो- हाँ खैर है, मगर ठीक है, चले। ये तो ये मेरी बेगम ने नहीं बनाया, ये स्वादेश के हैं भाई, आई समझ। अच्छा जी, शुरू करते हैं। हाँ। रेडी है आप तीनों? देखें अमर, स्वदेश के बन कबाब में तो आराम से मजे ले लेके खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विनर हो भी गए तो कौन सा को प्राइज बॉन्ड मिल जाएगा हम लोगों को। ये पॉइंट आपका हुआ। ये पॉइंट आपका हुआ। मैं तो ये मजे ले लेके खाऊंगा। ठीक है, Done, done, done. टाइम स्टार्ट्स। रेडी, 3, 2, 1, गो। भाई क्या अच्छा, मैं बन कबाब बहुत डाइसेक्ट करके अंदर से उसकी चीजें निकाल के खाती हूँ, सही देसी पाकिस्तानियों अच्छा की वैसे तरह। बन कबाब से आपकी पहली याद क्या है? गौर बंस रोड। बंस रोड। मगर पहला कब खाया था? मैंने पहला, अब ईयर नहीं मुझे याद है कि बहुत साल पहले खाया था। और बंस रोड में खाया था जब रंगरेजा की शूट कर रहे थे हम और लोग। मुझे ऐसे लग रहा है कि अहमद आपको बातों में लगा रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, रंगरेजा के दिनों में जब आपने वो क्योंकि शूट वहां पर हो रही थी, तो वहां का खाना हम लोग बहुत ट्राई करते थे। अच्छा, तो बंस रोड के बन कबाब खाए थे और ओफ, बहुत जी। स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है। अच्छा, आपने पहला कब खाया था बन कबाब? मैंने भी आई थिंक कोई 2 साल पहले बंस रोड पे ही हम शूट कर रहे थे, और वो करीब वो पूरी जो एक मार्केट है पूरी। वहाँ से मंगवाया। और क्योंकि that was your first लाहौर में experience? you don't यहाँ eat लाहौर bun। में हमारे पास ये होता नहीं, हमारे पास हाँ। बन प्लस्तर होता बन प्लस्तर, है हाँ। लाहौर में, जो कि टेम्पल रोड के बड़े मशहूर है बन प्लस्तर, कमाल के वो। लेकिन Yeah, वो भी okay. नथिंग बीट्स दैट एज वेल। वो एक अलग टेस्ट है, मगर ये तो ये एक अलग है। पटाखा और वो सारा कुछ है। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज के बन खा भी लिया बातें करने के बावजूद। उसको वाकई मैंने कहा था ना, तुम लोगों को भूख लगी हुई है, भाई इसलिए लड़कियां असल में बड़े नाजुक तरीके से खाती है, ऑब्वियस ही बात है भाई, अच्छा, ऑब्वियसली। हाँ, कराची की बिरयानी या लाहौर की बिरयानी? हाँ, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है भाई। कराची की बिरयानी। हैं? ओहो, हैं, मतलब लाहौर की होके तुम कह रही हो लाहौर कराची? के देखिए मटन पुलाव में भी यखनी पुलाव, Yes. बिरयानी कराची, बिरयानी वेरी कराची। मसालेदार, वेरी आलू शालू। ओह, हाँ, ओह, वैसे बढ़िया ये एकदम। आलू के है तो मिर्च मैं भी हक में मसाला। हूँ। हाँ, आलू के तो मैं भी हक में हाँ, हूँ। गौहर आप कुछ नहीं कह रहे? मुझे वैसे लाहौर की बिरयानी। आप दोनों को आलू होगा तो जिधर की मर्जी हो। अच्छा, मुझे आलू होने चाहिए। मुझे और इनका हमेशा ये इख्तिलाफ रहता है कि मैं कहता हूँ बिरयानी में आलू नहीं होना हाँ, मैं कहती हूँ आलू होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। मैं आलू खुद ये होना कहता हूँ, अच्छा। हाँ। बिरयानी मैं जब पहली बार कराची में आके जब बिरयानी खाई ना आलू के साथ, मेरे बड़ा शॉकिंग था ये। मैंने कहा बिरयानी में आलू क्या कर रहा है? मतलब ये वही हो गया कि दही बल्लों के अंदर मैं समोसा भी डाल रहा हूँ। मतलब यार, ये कौन लोग हैं, ये कौन करते हैं ये हरकतें यार? ये देखो नहीं, नहीं भाई। वो कह रहे हैं मैं करता हूँ। दही बल्लों में समोसे कौन डालता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी प्योर होनी चाहिए। नहीं नहीं, आलू के साथ अब खैर, अब क्या कर सकते पकानी हैं? तो मैंने ही है ना, और वो तुम्हारे बिरयानी आलू के साथ ही टमाटर के साथ बनेगी। हाँ, पकाते यही है, मसला ये है ना, तो मैं फिर यूं करता अरे आलू गिर गया। आलू गिर गया। अच्छा भाई, गौहर माशाल्लाह 2 फड़का चुके हैं, वो हर इस विनर में से एक ही नहीं पूरा। आप पहले पे ही अड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे भी खा लूंगा। That's nice, that's nice. अच्छा, वाह, वाह। रेट 1 to 10 कहाँ तक ये है?
10 out of 10. Oh, sir. वो उनकी स्पीड बता रही है भाई। And God is the clear winner, ख़वातीनो हज़रात। बन कबाब का clear winner। चीटिंग। जीत गया मैं, जीत गया। पैक करवा देते, बेफिक्र रहे। डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी इनको नहीं बल्कि और मेहमानों के साथ मिलने, मेरा मतलब है घर वालों के साथ। मैं अभी अभी ब्रेक लेते हैं, अभी आ रहे अभी आपने क्या बात की है? बस मेहमान कौन? नहीं मेहमान नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि फैमिली वाले आ रहे हैं। हाँ, फैमिली वाले। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं हैशटैग बट की ईद। पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा था बट की कढ़ाई। विल बी राइट बैक। That's true. उठाया? नहीं उठा रहा यार। कोई बात नहीं ना, हम चले चलते हैं। हाँ ऐसी की अरे ये तो खाने पे लग गए हैं, उनको तो देखो ये कब जाएंगे। आप सुन भी रहे हैं? वो देखो कौन आ रहा आपको भी अब ये पंटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे अहमद? है। अच्छा देखो मेहमान आ रहे हैं ना। अस्सलामुअल्लाकुम भाभी, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। तो कह रही थी पंटर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है चलो बैठे अरे। बैठे। ये तो देने दे। हाँ ठीक है। मतलब इजी नहीं करो अपने घर हमने पर। नहीं, बिल्कुल, कहा है, अभी हमें चलते रहे बुला के? इधर से उधर क्या उधर- मतलब बुलाया नहीं, मतलब आपको पता ही नहीं है। आप तो गुजर रहे थे ना यहाँ से यार। चुप चुप के पता नहीं हमने क्या ये कुछ लाइटें करता है। देखी, हम आ गए। देखो वो देखो उन्होंने सही कहा। उन्होंने सही कहा है। लाइटें वाइटें देखी मैंने। वाह 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 लगता है ये कमाल लाइव है। अहमद जरा सच्ची सच्ची बता दो, ये क्या क्या बात? चक्कर है? कोई चक्कर ये सब नहीं है। अभी अच्छा हम मुझे दोबारा बताएं, ईद सिखाएंगे। मुबारक भाई, ईद मुबारक। मुबारक। आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने आपको बुलाया था, आप क्यों आए? चिकन अब मुझे तो इसलिए आना पड़ता है कि ये तो मेरे अकेला साथ ही मैं होता है। नहीं जा सकता। साथ थे। कैमरे में ना अच्छा साथ है आप लोग, ईद वाले दिन भी आप लोग साथ अच्छी थे। बात है, आप भी कैमरे ईद से में हो। चांद रात पहले भी आप लोग साथ थे। आप लोगों ने कोविड भी एक साथ। हमेशा मेरे पास होता है। मोहब्बत। मोहब्बत वाकई मोहब्बत है। सही। अच्छा मैं एक चीज जरूर आप लोगों से पूछूंगा ईद का। आपका रंग मेरे बिल्कुल, देखें इसको कहते हैं दिल से मोहब्बत। बिल्कुल। ये भाभी इसीलिए इन्होंने वहाँ बैठने नहीं दिया। work, I just stay home and I sleep and I एवं eat ड्रामा and I खत्म go हो to my चुका है। gym. It's like वो ड्रामा very खत्म हो basic. चुका है। वो डॉक्यूमेंट्री थी, ड्रामा नहीं था। यही तो कराची में आते वो हैं क्यों ड्रामा कितना था? गुजारा है। लोगों को यही तो नहीं पता। एनीवे नान भाई मतलब सबसे पहले interaction तो भी भाई नहीं थैंक यू वेरी मिली मच, भी आपने नहीं टाइम निकाला लोगों और से, आप हमारे मिली पास भी आए। ज़्यादा। और The friends मेरा that I मतलब है had जाते जाते from आपने BNU time वक्त or you know my college and निकाला। school ईद time. पे जाहिर ही होता है कि आपने घर में मनानी I होती don't है या know, maybe ऑब्वियस बात है कोरोना I से think पहले Karachi की is very बात work centric कोरोना से पहले आप ईद घर में and very मनाते थे या बाहर ही ज्यादा से ज्यादा professional. मनाते थे? Even when people meet, there has to be a reason. It can't be a Lahori style. आजा यार, ये कर ले, वो कर ले, रात के 2 बजे रिश्तेदारों गालियाँ के देके घर। आओ। अब तो ऐसा नहीं होता। अब आप तो देते और शायद मैं उस चीज से आदी हूँ। सिक्स सिग्मा ने दे दी नहीं दी। ये लाकर अच्छा था। मैंने अभी सैलरी दे दी है। मुबारक हो नाज़रीन। वो जो जर्नी है उधर अच्छा ऑब्वियस बात है आपने अभी जैसे मैंने अभी हाँ मुझे ये बताएं आजकल क्या यासिर प्रोजेक्ट के चल साथ रहे एक टेलीफिल्म की, आजकल कुछ तो हम नहीं, 4 बस दिन एक ईद की टेलीफिल्म, फिल्म बड़ा तैयार हो मजेदार गई। रोम कॉम सा। कहते हैं ना हाँ, all दम rest मस्तम। and And I nowhere to go। genuinely बिल्कुल, बिल्कुल, दम मस्तम। तैयार हुई भी है और Human beings हालात and सही what हो he तो फिर appears, जाके हम हम सोचते हैं इंशाल्लाह। क्या। थिएटर पे जाके रिलीज करें उसको। उनकी हीरोइन I भी मुझे think यहाँ it's की a नजर आई। poles apart वो person. यहीं कहीं बंद अरे बात हाँ, खा रही है। यही है। हाँ, वो भी मुझे तो लगता है लाइटें देखते रहते वो भी हैं। बुलाया हुआ था, आपको नहीं बुलाया। तो उनको बुला लिया और प्रोड्यूसर को नहीं बुलाया। सर वो देखिए वो उन्होंने भी यही कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मेरे प्रोड्यूसर को बुलाया। क्यों नहीं I बुलाया? thought that was very मैंने कहा wrong. नहीं नहीं आप लोगों को सरप्राइज है ना हमसे ज्यादा जरूरी ऊंची है। लेकिन ईद ऑब्वियसली बात है, अब जिस तरह कोरोना में हम लोग ईद मना रहे हैं, सबसे पहले आप दोनों की वैक्सीनेशन तो हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने पता करा के ही बुलाया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने वो भी एक साथ की थी। नहीं नहीं, एक ही जगह से करवाई मैं थी पहले अलग पैदा हुआ था तो पहले मैंने लगाई फर्स्ट जैब या सेकंड जैब दोनों लगे? दोनों। वेरी गुड। इसके होंठ कितने पिंक लग रहे हैं। Oh my God, ये कुछ यार गड़बड़ चल रही ओ, अरे है आपके कुछ। होंठ I think मुझे से होंठ को चेरी लिप्स। माशाल्लाह कितने इसकी गालें ऐसी लाल लाल और होंठ बिल्कुल मैं मेरे मैं कोट उधर से चली जाती हूँ, आप इधर आ जाइए। नहीं नहीं आप इधर ही बैठिए, मैं आपको किसी वजह से अच्छा यहाँ अहमद एक सवाल है, अब आपको लोग क्यूट कहते हैं कि जब आप गोगलू से थे तो बड़े क्यूट कहते हैं। ये वाला सवाल तो इनसे पूछना चाहिए आपको कि इनको क्या क्यूट लगते हैं अभी भी? अभी भी लगता है नहीं क्यूटनेस अभी उस दिन ना मैं एक
आपको अच्छा वाकया ये ब्लश बताता कर रहे हैं। हाँ ना, अच्छा, तभी पिंक हो रहे हैं। हूँ। एक आपको मैं वाकया बताता हूँ। इनके साथ अभी हाल ही में ना गौहर ने, आपकी बल्कि फिल्म के एक और एक्टर आए हुए, गौहर ने अभी इनके साथ फिल्म की है मैं लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें गौहर भी है। तो उस दिन गौहर ने मुझे फोन करके स्पेशली कहा कि मुझे लगता है कि नदीम बेग आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि सारा गुस्सा वो मेरे पे उतार रहे हैं। मैंने कहा अब तुझे पता लगा कि मेरे साथ क्या होता है। तो मेरी का गुस्सा भी proxy बड़ा जबरदस्त है हाँ, मुझे भी। बिल्कुल जरा जरा हाँ, सही करके निकल जाता है। जरा करके मैं वो बातें नहीं कर सकता, क्यों? गालियां कैसे दूं? हाँ वो बीप बीप कर देंगे, हाँ, बीप बीप कर देंगे। तो वो मैं खुद ही बीप कर दूं। कैमरा कहाँ मेरा? ये तो मैं समझता नहीं ये क्या करूं इसका मैं। मैं नहीं कर रहा, मुझे ना कहिएगा नो बट तुम करवा रहे हो। ये तुम मुझे करवा रहे कहेगा हो। ना, ये देखा मुझे कहेगा। और डर गया। मैं इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, मुझे एकदम टेक्स्ट आएगा नॉट फनी यूं करके एक आने वाला मुझे टेक्स्ट। आपके घर में एसी नहीं है? नहीं सर, हम लोग इसलिए नॉन में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ वो कोरोना की कोविड वजह से ना, से ना वो अंदर तो हाँ, एसी है। आज हमने मैंने बाहर अपने जबरदस्त दूर बैठना, हमने लोगों को दिखाना है कि हम लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं। दिखाना है सिर्फ नहीं भी, हम करते हैं फॉलो भाई। अच्छा हम करते हैं। हाँ। अच्छा बाय द वे, मैंने बड़े मजेदार सवालात कुछ तैयार किए थे, लेकिन वो मैं नहीं, अल्लाह खैर फातिमा करे। आपसे पूछेंगी। वाह भाई, ओहो ये तो बड़ा ही मजेदार सवाल है। ईद के कपड़े अपने पैसों से लेते हैं या फिर PR गिफ्ट पहनते हैं? ये PR है या अपने? ये मेरे, मैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हाँ समझ गए, हम समझ गए जी, very समझ good, गए। very अच्छा good। एक आप चांद पे जा रहे हैं, हाँ, एक सेलिब्रिटी को साथ लेके जा सकते हैं, फीमेल, किसको लेके मेल जाना मेल चाहेंगे? नहीं हो सकता। मेल मुझे पता था, मेल वही वो आना तो बड़ा आसान था। हाँ, दोनों में सख्त मुकाबला चल रहा है। था इसलिए फीमेल बताएंगे प्लीज। फीमेल और सेलिब्रिटी हो। हाँ सेलिब्रिटी हो या कोई नहीं, हाँ सेलिब्रिटी होना चाहिए। हाँ, जमीला भी सियासतदान को celebrity तो नहीं नहीं भाभी नहीं, भाभी नहीं, वो चांद पे जा रहे हैं किसी वजह से। किसको ले जाए भाई? तुम तो किसी को भी ले जाओ। यार इतनी बुरी बात है यार। तुम लोग की ऐसी बातों की वजह से ना मुझे अभी बदनामी हो तुम लोगों की ऐसी बातों की वजह से मेरी फिल्म रुक गई हुई है। बताए ना यार। हाँ जी बताएं। भाभी देख रही हैं शो? हाँ, तो मैं इसलिए कोई गोरी एक्ट्रेस का सोच रहा हूँ। इजी। जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स, ठीक है जी। जानती है ना लेना। अच्छा खैर। जी, ईद के दिन डाइट का ख्याल रखते हैं या फिर नहीं खुल के? मैं खाता सब हूँ, मैं तो कभी भी डाइट का ख्याल नहीं रखता। मैं तो हर चीज अच्छा, खाता तो हूँ, ये थोड़ी थोड़े। विदाउट एनी डाइटिंग? ऑफ कोर्स। नहीं, ये कम खाता है। नहीं नहीं कम बस खाता हूँ। मैंने हमेशा इनको देखा है कि नाम भाई ने हर चीज ट्राई की है खाने में। खाने में You see people बिल्कुल behavior जी, is शुक्रिया, changing. थैंक यू। शुक्रिया। जरूरी है और हद में रहे, अच्छा वो दूसरी चीज है। ऐसे ही है। अरे रात को 10 बजे के बाद नहीं खाता। नहीं खाता मैं। मगर आपको मैंने माशाल्लाह देखा क्योंकि आप फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ना मैं तो जहाँ फिल्म खत्म हुई माही भाई सबसे पहले ना आज मेरी शूटिंग खत्म हो गई। आज और मैं रोटी खोल दो शफीक अहमद। रोटी खोल। अच्छा एक और सवाल आपसे। अब आप जा रहे हैं किसी ऐसे जजीरे पे जहाँ कोई नहीं है और आप भी किसी को साथ लेके जा सकते हैं, फीमेल, किसको लेके जाएंगे? अच्छा देखिए, फीमेल में मजा नहीं आया। पाकिस्तानी के बाहर की ये नहीं, मजा तो यार बंदे साथ हो तो मजा आता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, फीमेल के साथ बड़े फॉर्मल हो जाते हैं आप, तो वो इधर से जाए। फीमेल के साथ मजा नहीं आएगा। मुझे मेरे दोस्त होना अगर साथ, हाँ, ये इन्होंने बड़ी हेल्प कर दी आपकी। नहीं नहीं, बहुत ही मजा ये आएगा। सही बात है। अस्सलाम भाई हमने तो गले मिल लिया। मैं भी गले मिल लेता हूँ फिर। वैक्सीनेशन हो चुकी मिल है लेना, हम सब वैक्सीन लग गई है। हमारी भी वैक्सीनेशन हो गई भाई। अच्छा मुझे फर्स्ट जैब लगा है अभी। अच्छा फर्स्ट जैब लगा है। फिर तो आप फिर आप जरा दूर दूर रहे। मैं इधर आ गया। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये देखें सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर भी यूज ये कर बड़ा रहे हैं। वैसे एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप किसी से हाथ मिलाते हैं और एकदम आप अपने हाथ यूं साफ करते हैं, उसकी बेइज्जती भी हो जाती है। I तुम think गंदे we हो। have to live नहीं with नहीं, it. आप मगर ये आप सफाई निस्फ ईमान है। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में कवर कर गया। मैंने कवर कर लिया था मगर आपने उसको जाहिर ही कर इन दिया। हरकत को किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। दिस इज द न्यू नॉर्मल। तो आप बिल्कुल लगाइए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, लेकिन व्हाट इज द वन थिंग दैट यू एक्चुअली मिस इस ईद के ऊपर, जो कि आपकी कोई ट्रेडिशन थी या कोई आपको बाकी याद है? एंड ये जो 1.5 साल हमारा गुजरा है, सो एवरी गले ईद लगना। मजे की बात ये है कि सबको
ये इनका जवाब था। हाँ बिल्कुल, मैं मिस करो, मैं तुम्हें सही तरह अभी गले नहीं लगा, मेरे तो 10 मिनट की झपकी होती है। हाँ, और आंखों में प्यार देख रहे हैं आप वहीं? जी वो भाभी आप देख रहे हैं? ऑडियंस भी देख रहे हैं, वो आज पिंक किसी वजह से पहन के और आए। आज अभी कोई न्यूयॉर्क का जिक्र हुआ था, वो मैं घर जाके पूछूंगी कि क्या हुआ था। खुदा का से बता दे कि आपने हमला किया था, ये बता दें, वरना मेरी तफ्तीश हो जाएगी। अच्छा है, छोड़ो। नहीं नहीं, ये डामाडोल हो गया। सोचना पड़ गया था क्या करूं। मैं बात कर रहा था कि क्या चीज आप मिस करते हैं बेगम। देखो यार, मैं हर ईद पे अपने वाले साहब को तो बहुत मिस करता हूँ, ठीक है जी। तो वो जब मेरे वाले साहब घर पे थे तो सब बहन भाइयों का इकट्ठा होना, नाश्ते पे स्पेशली मेरे दोनों भाई आ जाते हैं, हम नमाज पढ़ने के बाद, कब्रिस्तान जाने के बाद वो साथ खाना, वो शायद जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहा। तो वो मतलब ऑब्वियस बात है, एक जो सबका मिलना और जो ईद का एक जो मकसद है, खुशी बांटना और समेटना, वो वैसी ईद नहीं है जैसे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, आई 100% एग्री विद यू। लेकिन आपको लगता है कि अच्छा मतलब ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम सब ने एक दिन जाना है, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां आप पे आ गई हैं कि अच्छा नाउ आई हैव टू लीड द फैमिली, या हु डू यू लुक फॉरवर्ड टू कि फैमिली के अंदर हेड ऑफ फैमिली अब कौन है आपका? तो जो कि माशाल्लाह मेरी जो सिबलिंग्स में हम 8 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, अब उनकी उम्र बताऊं तो वो मुझे डांटेंगी। अच्छा हाँ, मतलब जो जो बड़ी 16 साल की है, तो वो अब वो उस लेगेसी को आगे वो लेके चल रही हैं। अच्छा माशाल्लाह। और उसको जैसे मेरे वाले साहब करते थे, वो जो तौर जो हमारे होते थे, जो सारे रिचुअल्स, जो पूरी ट्रेडिशन को उसको फॉलो करना। बट आई गेस हर एक फैमिली का जो वाले साहब की जो जगह लेता है, मुझे ऐसा लगता है वो मैंने ली है वो जगह। अच्छा। सो एक तो मैं उनके साथ रहता था और मेरी आदत भी बहुत उनसे मिलती हैं, एंड आई ट्राई टू फॉलो हिम। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मेरा मानना है, शायद मुझसे मेरे भाई लड़े इस बात पर, मैं सबसे ज्यादा मैं इस चीज को ज्यादा अब्बा की जो थी ट्रेडिशन थी उनको लेके नहीं आई थिंक ब्यूटीफुल वर्ड्स, और उनकी ग्रेस और वो जो एलिगेंस है वो आप में आई है। हाँ, ये तो है। बाकी तो आपने पता नहीं कहाँ से पकड़ा है, मगर फिर भी आपने कोशिश की। गुड कवर अप। भाई ऑब्वियस बात है, मैंने आपको देखा है, आप फैमिली अपनी फैमिली भाई, मैं फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आप हमेशा देखते हैं। कहाँ देखा है? मतलब हम लोग पता नहीं ईद शो कर रहे हैं, लेकिन हुमायूं भाई भट्ट साहब को देख के फुल प्रेम चोपड़ा जो बन ख़वातीन हज़रात, इसी चीज का मुझे डर था, लेकिन मैंने आपको अपनी फैमिली के साथ बिहेव करते हुए देखा, और माशाल्लाह जिस तरह आप हेड ऑफ फैमिली हैं, माशाल्लाह आप लोग भी 5 भाई हैं और पांचों के पांचों को आप हेड लीड करते हैं। आपको लगता है कि ये जो पूरी फैमिली ट्रेडिशंस हैं वो मुझे पास ऑन करनी चाहिए, और आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आती है, स्पेशली जब फैमिली के अंदर सबको खुश करना पड़ता है? एक बहुत बड़ा काम होता है बीइंग द हेड ऑफ फैमिली। तो ईद के ऊपर वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप एक्चुअली लुक फॉरवर्ड करते हैं बीइंग द हेड ऑफ फैमिली? देखिए, वो सबसे मिलने का ही होता है जब वो सब घर आते हैं, और मुझे ये ख्याल रखना पड़ता है कि सारे भाइयों को एक तो मैं बुलाऊं और वो सब साथ ही हों, और क्या मतलब किसी के बच्चे हैं, जिस भाई के मेरे बच्चे हैं, तो वो उसको जरा ज्यादा मैं टाइम पे फोन करके बताया था कि भाई तूने जरूर आना है। तो अदनान के होते हैं ताकि वो बच्चों से मिल सके। तो वो जो आमिर है जो अभी अमेरिका से आया, वो कहता है कि मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं मिलती, तो मैंने कहा तू भी बच्चे पैदा कर ले जल्दी से। अच्छा, वैसे ये बात सही है, बीवी बच्चों वालों की वैसे इज्जत एकदम से बढ़ जाती है। मगर मैं एक बात बताऊं, शायद हमाइयों के रवैये से लगता नहीं है कि ये बहन भाइयों में अपने बड़ा सख्त होगा, या इसका एक रोब है। हाँ वो नजर आता है, शायद दोस्ती भी उतनी है, दोस्ती भी है, मगर वो बड़े होने की वजह से वो बड़ा उनसे सबसे वो एक रिस्पेक्ट है, जो मैंने भी देखी है, वो एक इनकी रिस्पेक्ट है, जो कि माशाल्लाह ये जब अपने आप को फैमिली के साथ भी मैंने देखा है, तो दे एक्चुअली लुक अप टू यू फॉर दैट, और एक बंदे को होना चाहिए हमेशा एक मतलब हेड ऑफ फैमिली। तो मैं ये मतलब ऑब्वियसली बात है, ईद की जो ट्रेडिशंस आपके वाले साहब ने पास ऑन की, आपके वाले साहब ने भी पास ऑन की, तो कौन सी ऐसी ट्रेडिशंस आप दोनों की कॉमन है कि जो यू एक्चुअली वांट टू से कि हाँ यार
दिस इज वन थिंग दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू। जैसा मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका हमेशा होता था कि जी सब ने नाश्ता एक साथ करना, जो मर्जी हो। हाँ, मेरा भी यही है जो मैं दुनिया बात में कर जहाँ मर्जी हो, मगर वो जो ईद का नाश्ता है ना, नमाज वो के एक फौरन साथ है। बाद। तो वो जो मैं चाहता हूँ और जो मैं उसको फॉलो कर भी रहा हूँ कि स्पेशली जो मर्द हजरात हैं घर के, सुबह नमाज के बाद वो हमारे घर आए, नाश्ता करें, बिल्कुल। उसके बाद अपने अपने घरों में जाए। हाँ बिल्कुल। फिर एक रात का खाना होता था, वो मेरी बहन ने वो अपना तो लिया, वो कर टेक ओवर हाँ, कर ठीक लिया। है, very good। तो सुबह का नाश्ता मेरे घर पे। अच्छा, वैसे बच्चों के साथ अब ये चांद रात का कुछ थोड़ा सा, जैसे जो भी जितना भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो कुछ प्लान करते हैं जैसे अभी? पहले मैं जाता था, अब नहीं जाता मैं चांद रात पे, क्योंकि वो बड़ा अब रश हो शाम के जाता साथ होते है चंदा के साथ। अच्छा भाई, ऑब्वियस सी बात है अब आप लोग सारे आए हुए, तो एक छोटी सी गेम आपके साथ खेलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईद का मौका है और आप लोग माशाल्लाह दोनों बहुत ही खुश पर्सनालिटीज हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग रंग खुश खुश बोला, खुश बोला है। हैप्पी बोल दो। ये तो सर टीम वाले को पता मैंने क्या बोला। हैप्पी तो दोनों बड़े हैं तो एक मजेदार गेम है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी कैलोरीज इसमें शायद आप लोगों की ऊंची नीचे हो जाए, मगर यहीं बैठे रहेंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं करेंगे। ठीक है जी, आइए गेम शुरू करते हैं। गेम का समा तैयार हो चुका है, हुमायूं साहब की आंखों पे पट्टी बन चुकी है, 50 शेड्स ऑफ हुमायूं सईद। अब हम इस गेम का नाम शुरू करने वाले हैं। ख्वातीन और हज़रात, हुमायूं साहब, आपने अपने टेस्ट बड्स के थ्रू हमें बताना है कि आप क्या खाने वाले हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड अदनान भाई आपको कोई चीज चखाएंगे। प्यारा नहीं लग रहा है वैसे। क्या लगाया रेडी? यार, आप मिठाई भी अपने घर बुला के अरे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा जी, रेडी है? अहमद इधर आ जाओ, इधर। चले, रेडी है? हाँ, आपने बताना है इस स्वीट डिश का नाम क्या है। जी, मिठाई का नाम। मिठाई क्या बता? मैं खाऊंगा तो फिर बताऊं। जी खाओ के आपने बताना है। चले जी। नहीं, आप छोड़ देना यार, आपने खिलानी है। अदनान भाई आपको चखाएंगे। अदनान भाई, जी चलो रेडी, बिस्मिल्लाह। अभी ले तो लो। ये तो आसान था। वाह, नहीं, एक मिनट सोचने दो। ये ऐसे गोल नहीं है। हिंट नहीं। जितना हाथ आप बना रहे हो वैसी कोई चीज नहीं है। नहीं, ये वो वाला हलवा है ये ना, क्या है भाई? हाथ क्या बना रहे हो? ये वो हलवा, मुल्तान का जो हलवा आता है। आप दुरुस्त है। हबशी हलवा जिसको कहते हैं, और सोन हलवा भी कहते हैं। वेरी गुड। तालियां जी, तालियां। हुमायूं साहब हैज अ मैग्निफिसेंट टंग। अब मिठाई खिलाना, कुछ और ना खिलाना। ये लो भाई। अबू जबान बाहर निकालो। अच्छा जी, ये बताओ। चमचम। ये तो इजी था, अब जरा बस हो गया। एक और लास्ट। ये जरा ये मुझे सोचना लगता है जरा, पड़ेगा। ये तो आपने आसान कर दिया, ये आपने जरा आसान सोचना कर दिया। पड़ेगा। इसका नाम तो आता होगा ना? हाँ, तो नाम बोल लो। है गुलाब जामुन। एक मिनट, टेक्निकली गुलाब जामुन नहीं। अदनान भाई बताने अरे है ही नहीं गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन है ही नहीं। सर बताइए क्या है टेक्निकली? ये क्या नहीं है? है, मैं बात ही तो कर रहा हूँ। चले। वो हाँ वही, ये जैसे बनाया हाथ। नहीं, यार वो बचानी वाले गुलाब जामुन। हाँ, ये ऐसे ही वाले हैं। हाँ। नाम तो लो। इसको कुछ और कहते हैं क्या? इसको कहते मैं तो होंगे। गुलाब जामुन कहता हूँ। हिंट आप दे सकते हैं, इसको अच्छा, कलाकंद। सर आंखों की पट्टी खोल लें। ग्लास में 7 वाला। ख्वातीन और हुमायूं साहब ने 3 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स हासिल किए। वेरी गुड। बारी अब आती है अदनान भाई की। अदनान भाई पट्टी बांध दें आंखों पे। टिश्यू चाहिए होगा। जी वेरी गुड यार, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। अक्षय हलवा पे जरा फंसे थे वैसे थोड़ा सा। पहले ये उतार लो। Pro, like a pro.
Yeah. Yeah, like a pro. उफ। चले जी, अब ये यहाँ हमने रखा। सारी मिठाई, अच्छा नहीं वो इसकी वो अलग है, वो अलग बनवाई है। हाँ। 10 पॉइंट जाएंगे। हाँ जी, रेडी है? हाँ। बेईमानी नहीं करनी दांगे आप। हाँ, देखना नहीं। अच्छा जी, हुमायूं साहब ने 3 पॉइंट हासिल किए हैं और अब बारी आती है अदनान साहब की। सर, हुमायूं साहब, Yes. आप इनको चखाएंगे अब मजा। हाँ, ये क्या? ओके, चलें जी। बदतमीजी नहीं हो रही, कोई बदतमीजी गुड इंटेलिजेंट, मगर अकलमंद वेरी इंटेलिजेंट। ये ये 2 मिठाई मिलाई है। अच्छा कौन कौन सी भाई ये बताओ ना, वो मिठाई मिलाई। मैं हलवाई हूँ क्या? नहीं, ये भाई बताइए ये तो कहा। मैं हलवाई था क्या? मैंने तो बहुत ईमानदारी से खेला एक खिलाई था, कोई बात नहीं, मुझे जीतना है। तुमने जीतना है। बताएं जी, कौन सी 2 मिठाई है? एक थी क्या, इसने जीतना है ना, इसने जीतना है। कहता है सवैया। इसमें एक में थी जलेबी। नहीं। मैंने मजाक कर रहा हूँ। नहीं। कुछ नहीं मिलना, चलो। तू जीत जा। क्या थी 2 मिठाई? बर्फी और दूसरा दांतों के अंदर से निकाल के बच्चा हुआ। दूसरा करीब है। गोल नहीं था ये। हलवा, वो सोहन हलवा। हाँ जी, वन मोर। एक खिलाओगे? एक अच्छा मिठाई। ठीक है, एक ही खिला दो। मैं 2 का आदी नहीं हूँ। ठीक है। एक वक्त में झूठा। ले लो। बर्फी। यार, वेरी नाइस, लास्ट वन। लास्ट वन। उंगली। ये वेरी नाइस। खातिन हज़रात, इन दोनों की जुबान और एक्टिंग की तरह शार्प है। हमेशा टॉप ऑफ द गेम ये दोनों रहते हैं और माशाल्लाह अल्लाह हमेशा नो डाउट। इन दोनों को इसी तरह खुश और आबाद रखे। आमीन। डोंट गो एनीवेयर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मजेदार फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं। डोंट गो एनीवेयर। आप देख रहे हैं #बट की ईद। विल बी राइट बैक। यार अम्मी को फोन तो कर दो, ये लोग किधर रह गए हैं? मैं फोन मिला दूं, लेकिन कुछ और लोग आ गए हैं। इनको किसने बुलाया है? पता नहीं किसने बुलाया भाई। ये भी लाइटें देख के ही आए होंगे। मेरा ख्याल है। आइयो, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। माइकल माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद मुबारक। आइए बैठे जी। ईद मुबारक। हाँ, प्लीज जी। वाह। अब जरा हुस्न मुकम्मल हुआ ना, मेरा मतलब है अब पूरा हुस्न मुकम्मल हुआ। आप लोग भी, मेरा ख्याल है फातिमा के होते हुए यार, व्हाट इज दिस? क्या हाँ, मतलब है? अब मेरा ख्याल है आप लोग भी लाइटें देख के आए होंगे, है ना? जी, ये लोग भी लाइटें देख के आए हुए हैं। यार क्या हो रहा है? मैंने मैसेज किया था। आपने मैसेज किया था? देखा मैंने, मुझे पता था ना। आपके वैसे भी मैसेजेस से लड़कियों को जाते हैं, कभी लड़कों के नहीं गए आपके मैसेज? अच्छी लड़कियों को नहीं तो मैं कौन सा कह रहा तुसी मतलब न्यू अस्पताल दी दाइयां नु तेरी मैसेज कर दे। नहीं यार, खाना तुमने इतना बनवाया हुआ है तो क्या हम तो नहीं खाएंगे ना सारा? नहीं बिल्कुल खाना आप तो हाँ बनवाया था। जैसे उर्वा, तुम्हें तो देख के नहीं लग रहा कि तुम आजकल खाना मैंने खा सुन लिया आपके बन कबाब के बारे में। रहे That's what I'm here for. ये भी आपने हमरा मैं बताइए। आधा और ये गोहर भी आपने 3 बताया। खा चुके हैं बन कबाब। ये खा चुके हैं मशहूर बन बन कबाब है भाई। उर्वा और कुबरा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बत्तियां देख के अंदर आ गई। आपने कॉल की थी? मेरा ख्याल है शायद मैंने मैसेज किया था। उन्होंने मैसेज किया ओह, था। अच्छा। उन्होंने मैसेज किया था। तो खाना बहुत अच्छा है। उर्वा, आजकल क्या हुआ? एक्सरसाइज छोड़ी हुई है, जरा मोटी हो गई है, क्या किया है? यार मैं तो बन कबाब खाने आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आज हमारे पास बन कबाब थे, और ये इसलिए खत्म कर दिए। जी, आधा मैंने और 3 गोहर ने खाए। यार नहीं व्हाट्सएप और मंगाया। है हमारे पास, हैं। और ये बन कबाब का आपने बताया?
नहीं मैंने नहीं बताया, इन्होंने मैसेज किया। इन्होंने हाँ किसी ना किसी ने सारे खाना मैसेजेस बहुत आप ही अच्छा कर है, रहे तुम हैं लोग क्या? आ जाओ। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ बता ही दिया ना, मतलब हाँ, नहीं, अच्छा मैंने ना मैसेज आपके किया। टिड में वैसी कोई बात मैंने नहीं मैसेज किया। अच्छा आपने मैसेज किया है, ओके। वैसे भी हुमायूं साहब के टिड में कोई बात नहीं रहती, उन्होंने ये वाली बात भी कर दी है, न्यूयॉर्क वाली बात भी कर दी है, और भी बड़ी सी चीजें बताई मेरा हैं। ख्याल है मुझे आपसे अलग मिलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कंट्रोल। आपको मैं पूरी स्टोरी बताऊं, काश मैं उस वक्त वीडियो बना सकता। वीडियो के लिए एक हाथ आपको फ्री चाहिए होता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये मुझे समझ नहीं आया वैसे। अरे अरे वो जिसको समझ आया उसे ताली बजा दी। एनीवे मूविंग ऑन, ख़वातीन और हज़रात, मुबारक। सबसे पहले तो ईद बचपन में ईद मुबारक। कैसे मनाते हैं? ईद मुबारक। और मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों ने ईद पे इन लोगों के कहने पे क्यों आई हैं? आप लोगों को फैमिली नहीं याद आई कि हमने फैमिली के साथ ईद गुजारनी है? इनके भाई कहने जहाँ पे इतने दोस्त आ गए हम भी ना, फैमिली में आए हुए, ये भी आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है यार, कैसी बात कर रहे हैं आप साहब? आप दोनों लड़कियों में एक चीज कॉमन है। बाय द वे आप दोनों लड़कियों में एक चीज कॉमन है। क्या? एक, आप दोनों नहीं गई लंदन या पंजाब, ठीक है ना? दूसरी, आप दोनों का सैड हीरो जो था तो ये बंदा था, ठीक है ना? आपकी दोनों सैड हीरोइंस आई थी जिनके दिल आपने तोड़े हैं, ठीक है? एक का पंजाब में और एक का लंदन में, ठीक है? किसने कहा कि लंदन में इसका दिल टूटा है? अभी तो वो फिल्म ही नहीं आई। अगली स्टोरी मैं बताऊंगा। स्पॉइलर अलर्ट, नदीम भाई का मैसेज आ गया, यू बास्टर्ड। ओ तो आ रहा। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है आपकी दोनों सेकंड हीरोइन, सेकंड लीड जो यार है वो हीरो आज हीरोइन हम- होता है खाली, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है? हाँ भाई सेकंड क्या होता है? हेरोइन यही से उस फिल्म में 2 हीरोइंस थी, इसमें भी 2 हैं। माई साहब आपकी हीरोइंस यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन है? हाँ एक मिनट जरा एक्सप्रेशन चेक करें, expression check करें। भाई एक साल ये होती है, दूसरे साल ये होती है, फिर दूसरे साल ये हो जाती है, फिर वाह दूसरे वाह साल वाह, ये वो प्रो है भाई, आप उनको फंसा नहीं सकते। होती है। दोनों अच्छा हुण तुसी दसो, हुण तुसी दसो कि आप दोनों का इन दोनों में से फेवरेट कौन है? एक साल। अच्छा वो 6 महीने, वो 1 साल मेरी भाई, सॉरी 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट होना। वाह वाह आप ही नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे अलावा और भी है। ये तो दो ही है, ये पीसेस दो ही हैं। अच्छा ऑब्वियस बात है उर्वा, आपने एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर्स हैट अभी पहनी रिसेंटली। हाँ अब मैंने उतार भी दिए। हाँ उतार भी दी ऊपर से, लेकिन तो वाकई हमारे पता नहीं कैसे पहनते हैं भाई वो हैट। ये हिम्मत आपने कहाँ से आई? कल ये बताओ। हाँ वैसे वाकई सीरियस? हाँ हाँ और तुसी मतलब ऐसे ऐसे हाँ भाग लग रहे हैं, बादशाह भाग लग रहे हैं। मैं कोई जवाब दूं सब बोर हो जाए। नहीं लेकिन मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ ना उनसे मैंने बहुत लर्न किया है। सो नदीम, हुमायूं, फिजा, नबील, सो दीज वर द पीपल दैट आई वाज लर्निंग फ्रॉम आई गेस। लेकिन इसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, अच्छा तो बड़ी मेहनत से हाँ काम मैंने किया, देखी है। वो सारी तकलीफें भी उठाई जो एज अ प्रोड्यूसर उठानी पड़ती हैं, और कामयाबी से अपनी फिल्म निकाल ली। अच्छा कैसा लगा कि ऑब्वियस बात है वंस यू आर द हीरोइन, आपके एक नखरे होते हैं, एक चार्म होता है, एक नहीं प्रोटोकॉल मेरे होता नहीं है। होते। नहीं मैं ताड़ नाल काम किया ना। अच्छा वैसे जिसके होते भी है ना वो भी नहीं मानता। देखिए हर हीरोइन के होते हैं, हर हीरोइन के होते हैं। आई थिंक देखो मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी सीरियस बात नोट, अब वाली हीरोइंस के नहीं होते हैं कुछ, अब वाली हीरोइंस के नहीं होते भाई। हाँ भाई अब आज के जमाने में कुछ होता होगा हमें नहीं पता। मैं अब आओ इजदार मतलब कि मतलब प्रोफेसर मान लिया मेरे। नहीं, लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट बात कर दी है कि जो होता भी है वो कोई मानता नहीं है, तो इट्स ओके। अब कभी भी कोई आगे नहीं चले। चले आप मुझे बताएं कि आपने जब प्रोड्यूसर्स हैट पहनी तो आपको मेन डिफरेंस क्या फील हुआ? एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर दोनों में मेन डिफरेंस आपको क्या फील हुआ? मेन डिफरेंस यही है कि आप उसमें कैमरा के सामने होते हैं, इसमें यूर बिहाइंड द कैमरा what answer? है। मतलब मेन सवाल तो सुने आप। मेरा मतलब था एज एन एक्ट्रेस कि यहाँ आप नखरे As a देते producer हैं, बहुत वहाँ ज्यादा आप pressure नखरे होता है। उठाने पड़ते हैं। वो कह रही है मैं नखरे अरे करती यार, नहीं, तो फिर कहाँ से सवाल ही नहीं नखरे का मेरा बनेगा। मतलब है यहाँ आपको As a अपना producer बिजनेस बहुत ज्यादा pressure नहीं लोग ऐसी सवाल। अच्छा आप यहाँ से चेंज कर लें कुछ और। अच्छा चलो ईद मुझे ईद ईद की ईद पे आ जाएं। ईद पे ईद पे आपकी फिल्म आने वाली थी, ठीक है? अब आपको क्या लगता है कि टिच बटन कब तक आएगी? पता नहीं, जब सिनेमास खुलेंगे, जब लंदन नहीं जाऊंगा आएगी, और जब मस्तम मस्तम आएगी, दम मस्तम आएगी। हाँ। और वो आई थिंक वैसे आपको लगता है कि इस दफा जब ईद आएगी
तो ये जो एक जंग होनी है सब फिल्मों की आपस में, क्योंकि हमारे पास कम से कम 10 से जंग नहीं 15 होनी इस बार कोई जंग नहीं है, इस बार सब फिल्में आए और लग जाए, कोई बात नहीं। मगर आपको लगे, ईद पे ही सारी लगी बस आए और लोग देखने आए। सब लोग देखने आए, इससे अच्छी और क्या ईद। तीन फिल्में तो वैसे भी लगती थी। 3 फिल्में तो पहले वैसे भी लगती है, मगर आपको लगता है कि 3 ब्लॉकबस्टर्स एक साथ लगनी इंशाल्लाह चाहिए? यस। बिल्कुल आई लगनी थिंक हमारी चाहिए। कंट्री इतनी डिप्राइव ऊपर हो भी गई है पता। सिनेमा से कि इंशाल्लाह के साथ में भी आ जाएंगे, वी शुड बी ओके। हाँ हाँ आपको लगता है वैसे? बिल्कुल, फिल्में बड़ी वो वाला तो मसला ही नहीं है, अब लोग आए और बहुत देखें। अच्छी फिल्में आने वाली हैं। अच्छा अल्लाह मैं करे जरा बस हालात सही हो अपना जाए। जरा वो जो मेरा हालात सही फेवरेट हो सवाल है मैं जरा पूछ लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप चांद पे जा रही हैं, ये हमने इनसे भी पूछा। अच्छा। हाँ हम आपको चांद पे भेज रहे हैं, आप एक मेल सेलिब्रिटी को अपने साथ लेके जा ये सकते हैं। बताएंगी नहीं कभी। लेकिन इन्होंने बता दिया वैसे। इन्होंने बता दिया मगर हम नहीं बताएंगे अभी कौन। हम नहीं अभी बताएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं ले जाऊंगी जॉनी डेप को। ओह क्लेवर। ऐसे ही, हाँ। आजकल बेचारे का दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है आजकल उसका। कुबरा ऐसा नाम लेगी जो हमें पता ही हाँ, नहीं आप बताएं। और कोई कोरियन ड्रामे में हीरो कोरियन ड्रामे का बंदा हो। हाँ। अच्छा कुबरा आप बताएं, आपको हम भेज रहे हैं, कहाँ भेजे? किसी ऐसे जजीरे पे जहाँ कोई नहीं है और आप भी किसी को लेके जा सकती हैं, आप किसको लेके जाएंगी? सॉरी टू पीपल, आई एम कंफ्यूज्ड हाँ हाँ 2 लेके जा सकती हैं। नहीं नहीं दोनों के भाई, नाम एक ही। बताने पड़ेंगे। एक ही। नहीं नहीं दोनों के नाम बता देते। क्रिस एवन अच्छा। और किम सी hyun। अच्छा ये कौन है? ये क्या है? हाँ वो हाँ, ये जापान के हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। कोरिया के। कोरिया के सॉरी कोरिया के। कोरिया के कोरियन मेड है जी, कोरियन मेड है। कोरियन ओह अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, ईद पे सबसे पहले आपसे जी जी। क्या आपकी फेवरेट कोई चांद रात पे कोई एक्टिविटी या ईद वाले दिन जो आप बहुत शौक से करती हो? मेहंदी लगाना। मेहंदी, हाँ जी। हालांकि हाँ। मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है, लेकिन बचपन से लगवाती आ रही हूँ, सो आए अब काम की वजह से नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ। इस दफा इतना Because वाकई वो लग प्रॉब्लम जाती था, है, बहुत फिर सारी तो लड़की करती नहीं क्योंकि है। लॉकडाउन था, दुकानें ही नहीं खुली थी, किसी ने हाँ। मेहंदी भी नहीं लगवाई। हाँ वैसे ये तो है, लेकिन खुद ही लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आप बताएं आपकी क्या मेहंदी फेवरेट? के बगैर नहीं होती चांद रात। अच्छा मेरी चूड़ियां मेरी लेकिन ये क्या अब हम घर पे लगा सकते हैं एक दूसरे को, घर में जो लोग हैं आपस में? अब तो वो नहीं भी आ गई जो स्टैंप वाली मेहंदी होती वो है, कहाँ से मिलती है? मुझे चाहिए वो। लग जाती है आराम से ढक 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 करके लग जाती एक दिन है। में लगा उतर भी लेता जाती है। है वो। तू लगा। चांद रात में ये भी काम करते हैं। Anyway, ख़वातीन और हज़रात, हम एक गेम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अंताक्षरी। सबसे पहले हम जाएंगे अदनान भाई, एक पर्ची निकालेंगे चलो, और कम से जो कम सा कुछ लेटर बात होगा तो उसे लेगा। अपने गाना गाना है। रेडी गो। गाना है जी गाना गाना है। चश्मा पहनना उर्दू में तो नहीं पड़ेगा लिखा है ये। नहीं कोरियन में। मैं पूछूंगी। I'll read it for you. जी बताइए। मैं गाना जी मीम है वर्ड। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। वाह वाह वाह। दूसरी पर्ची भी तुम्हें उठा लो। इसके बाद मुकाबला बड़ा सख्त हो गया। जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा मैं लिखा हुआ है आपको इसके। कहूंगा कि दूसरी पर्ची आप निकालिए। मेरे पे ना आइएगा। 2 नुक्तों वाला काफ। हाँ। अलिफ 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 हाय हाय हाय। ये ऐसा अलिफ है। चलो, एक ही गाना जो मुझे अलिफ आता है से। और वो अलिफ से ही है। शुरू। आसान हो गया। ए दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, समझा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। हाय 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 वेरी स्वीट वेरी मेलोडी। वेरी नाइस। ओके जी मेरी बारी। का ओके। कहो एक दिन, ओए होए होए। कहो एक दिन। अरे सर जी इतने बड़े अजीम सर सही दोबारे ये हमें जहाँ दे सर द वन एंड ओनली हमें जहाँ दे। जी जी बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल, करें। शुरू शुरू। तो ये क्या बाहर से सुन रहे थे? आवाजें सुन के आए। ये क्यों पे थे? सितारा सीज में वाह कहते हो आंखें तुम्हारी है, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो
वाह वाह वाह। तुम्हारी है जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी है, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। जरूरी ना आपके के जरिए। क्या बात है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये और आप मेरा एक सेकंड, मेरा ख्याल है ये भी लाइटें देख के ही आए होंगे। जी ये लाइट। लेकिन वैसे ये अगर आपने किया है काम तो ये काम आपने अच्छा किया। हाँ ये काम आपने अच्छा किया। मगर थैंक यू अहमद, आपने वक्त निकाला। आई नो माशाल्लाह आप लोग सब बहुत बिजी हैं। माशाल्लाह गाना वो गा रहे थे, रोमांस यहाँ झलक रहा था। जरूरी है। अहमद ऑब्वियसली बात है, हम लोग इतने मेरे नहीं ख्याल कि यहाँ कोई ऐसा मौजूद है कि जो आपका फैन नहीं है और ये तो बात नहीं है। और माशाल्लाह आप जरा थोड़े से सीन से गायब भी हुए थे, प्रोडक्शन में आप ज्यादा लगे हुए थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में आपने एक दो जरा गाने निकाले हैं और जरा ईद के ऊपर हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सर बकरा ईद पे कर लेते हैं। बकरा ईद ही मतलब। मजे की बात है, मुझे बाद में पता लगा था कि जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, अगर 100 ड्रामा हमारा बन रहा है उसमें से 60 ड्रामों के गाने जो हैं माशाल्लाह ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। माशाल्लाह लिटरली इतने बिजी हैं। और क्योंकि मुझे भी पता है, मैं इनको अक्सर फोन करके कहता हूँ भाई गाना कहते हाँ बस ये अगले साल आपको मिल जाएगा। वो तो कोरोना बीच में आ गया तो भाई को बहाना मिल गया ना कि अच्छा कोरोना आ गया, बहाना मिल गया। ये कितना सच्चा। बिल्कुल मैं तो कहूँगा। अच्छा माँ साथ ये बेस्ट है। टाइम पे आया कि भाई कोरोना ऐसे टाइम पे कि इन्होंने वो जो नहीं होता था, एक लंबा टेक्स्ट आता था कि भाई मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, ये मुझे कहते भाई नहीं इससे पहले एक इमोशन डायलॉग, आप मुझे जानते हैं मैं कभी आपके साथ ऐसा करूंगा नहीं। यू नो हाउ मच आई लव यू। और सर सॉरी टू से दैट, थोड़ा सा अब सिर्फ आता कोरोना। बाय बाय। ठीक है, सही है कि आपको भी कुछ है। मगर ऑब्वियस बात है, ईद के ऊपर हम लोगों ने वो टाइम भी देखा हुआ कि ईद से पहले चांद रात पे आपके 5-5, 10-10 शोज हो रहे होते थे, एंट्रियां शो हो रही होती थी, शोज पर ये वगैरह। Do you miss all that? Obviously बात है, वो चीज़ नहीं रही, कॉन्सर्ट उस तरह फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो रहे जिस तरह होते थे पहले। सर आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आपको सीरियसली तो मैं मुझे इसमें सबसे ज्यादा टाइम अपने घर वालों के साथ जो स्पेंड करने को मिला। हाँ ये बात सही है। हाँ आई थिंक ये सबका आपको बहुत अपनी बहन की सालगिरह पिछले 5 साल से मैं अटेंड ही नहीं करता था। मतलब वो रोती रहती थी कि तुम सबकी सालगिरह पे होते हो, मेरी पे नहीं होते। वो दिसंबर इज अ वेरी बिजी मंथ। दैट्स ट्रू वैसे। हाँ तो वो होता ही अब जी बैठे हैं सब कुछ टेबल ये लगा रहे हैं और बोलो। So this has brought us together. हाँ this has I think वही बात जो अदनान भाई ने भी की और हुमायूं ने भी की कि अब वो आगे कि जी हम लोगों ने फैमिलीज के साथ और बहुत से ऐसे रिश्ते जो कि नहीं थे वो भी जुड़ गए हैं। जो बहुत से ऐसे रिश्ते की दफा आपने इधर इशारा किस चक्कर में किया जो नहीं मेरा मतलब है जो नहीं थे वो भी जुड़ गए। मेरा मतलब कहने का, अच्छा वो जो गाना आपने लिखा था बहुत करते हैं आप यकीन। हाँ वो मुझे नजर आ रही है, आज मुझे नजर आ रही है काफी मोहब्बत। इतने डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इतने कंपोजर्स के साथ, सिंगर्स के साथ आपने काम किया, कौन सा ऐसा गाना है जो वाकई आपने किसी के लिए और बनाया हो लेकिन आपको लगा कि यार ये मुझे अपने लिए करना चाहिए था? अरे गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है। मगर मैंने किसी के लिए जब मैंने शुरू में अगर किसी को मैं सैंपल देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल वो जो रफ डेमो होता है तो मुझे अपनी आवाज में देना होता है, तो वो मैं अपना शौक पूरा कर चुका होता हूँ गाने का। बट ये डेफिनेटली हुआ है कि मेरा गाना जब किसी ने गाया तो वो हम चुन के एग्जैक्टली वो सारी चीजें कंप्लीट करना। तो सर मेरे आपको पता प्रोफेशनली ऐसे किसी के साथ भी नहीं है। आई लव देम ऑल, मैं चाहता हूँ सब अच्छा करें भी, बट ऐसा कोई गाना आई वुड से कि अभी तक आया नहीं किसी से। मैंने जो अल्लाह अकबर किया था ना, वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जो शफकत भाई के साथ रिकॉर्ड किया था, बट उसमें भी आई गॉट माय स्पेस, गाने को पूरा मौका मिला था। ऑब्वियस बात है, यहाँ आपके सामने माशाल्लाह दो बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, एक्टर्स भी बैठे हुए हैं। बड़ा कन्फेशन करने वाला उनसे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी 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 जी। मुझे बड़ा शौक है आपके साथ काम करने का। ये जो आपने पॉज
लिया है ना। अभी तक नहीं किया हुआ। मैं वाकई नहीं हुआ हुआ। इत्तेफाक है हाँ कि नहीं ये पकड़े गए हैं वैसे, कान लाल लाल से हो गए। शायद मैं आपका वैसे ही लाल हो जाता हूँ इसको देख के, आपको पता है। आज ही डील डन करें इनके साथ। बिल्कुल डन On है। camera. मैंने शायद इनको मैसेज भी किया था जी, आपको जी। जब मैंने गाना मेरा सुना। गाना इन्होंने सुन के वाकई इन्होंने कहा यार अहमद का मुझे नंबर दो, और इन्होंने आपको हाँ। वाकई उसी दिन मैसेज आपको किया। मैं सच बताऊं कि आप लोग की जो कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री को पूरी रिवाइव करने में और एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट देने में जो है ना, वो आई थिंक हम जैसे लोग तो तरसते हैं उस कैनवस के लिए जिस पे आप लोग काम करते हैं, इतना खूबसूरत बना के काम करते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली फॉर मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू पीपल बिकॉज़ यू गाइस आर लेजेंडरी नहीं, मगर आई पर्सनली बिलीव कि इंडस्ट्री को रिवाइव करने में हुमायूं भाई का बहुत बड़ा हाथ है। 100% अदनान भाई, मतलब कि एग्जैक्टली, मतलब कमाल ही किसी आप और लोगों ने स्कोप का- वो कदम लिए हैं। सर आपने क्या नहीं किया, मतलब आपने यहाँ नहीं हॉलीवुड तक हिला है। अच्छा, ये आजकल आप दोनों टर्की बहुत जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, ये ये बात है, तो ये तो मैं है। पूछना चाहती थी, जरा ये तो मुझे बताएं कि ये क्या टर्की में क्या हो रहा है? ये कुछ बताएं भाई, सीक्रेट है? मुझे तो वहाँ जाके कोरोना हो गया था, आपको क्या हो रहा है? हाँ, आपको क्या हो रहा है? हम तो उधर ही थे जब आप भी उधर थे कमरे में कैद। बंद था। वो एक ड्रामा है या फिल्म होगी, उसका नाम है तुर्क लाला, और उससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। को प्रोडक्शन है विद टर्किश प्रोडक्शन हाउस टेकदिन फिल्म्स, जिसको मैं तकदिन बोलता था। तकदीर मजेदार तकदीर बात ये कि मीटिंग हो रही है उधर, तो हमारे से उन्होंने क्या हुआ है? बता देना जल्दी। उनके कोई थे मिनिस्टर उधर बैठे हुए थे, तो सबसे वो अपने नोट्स भी बना रहे थे और पूछ रहे थे तो किसकी बारी आएगी, वो सबसे पूछने जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो सबसे पूछेगा हुमायूं। सो हुमायूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हुमायूं? So, Mr. Takdin. Mr. Takdin. भाई हंस पड़ा। मुझे हंसी आ गई। उनका नाम है तकदीन। हाँ, तो वो तकदीन एक्चुअली तकदिनादिन ही बोलते हैं। अच्छा, वो भी हंसे, सब हंसे यूं करके थोड़ा सा, फिर करके अल्लाह का करम है आप पे कि इसके बावजूद आपको उन्होंने कास्ट कर दिया। नहीं, मैंने नहीं, हम कास्ट में नहीं है। अच्छा, आप भी कास्ट में? आप प्रोड्यूसर्स हैं यार। अच्छा, मैं समझा था कि आप लोग शायद एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, टाइम नहीं है। हम यहाँ कौन करेगा टाइम काम? नहीं है भाई। इतना काम यहाँ कर रहे हैं। टाइम नहीं है। अब वो लॉर्ड ऑफ द सिंध जो बन रही है ना, उसके लिए दोनों कास्ट हो रहे हैं, है ना? टाइम नहीं है। लॉर्ड ऑफ द सिंध। यार गुड नेम है। वेरी नाइस। गॉन विद द राइवंड। ख़वातीन और हज़रात, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बड़ी मजेदार जगह पे लेके जाने वाले हैं और फूड चैलेंज शुरू होने वाला है, जहां आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। आप देख रहे हैं #बट की ईद ओनली ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। विल बी राइट बैक। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें जी। एक एक बन कबाब आए पकड़ते जी, आए हैं। बड़े वाह अच्छे वाह होस्ट वाह हैं। वाह ये ले लेते हैं। ये ले, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। आप इजी ले रही हैं मुझे, इजी। आइए आइए, यहाँ से चले आइए। अरे वाह वाह वाह, ये दो बन तो अभी तक अबे ये ये तो बाद में ना मीठा है, गुलाब जामुन। ये आना चना चाहिए। यार ये चम्मच होते हैं आपके घर में बटसा है जी पापा? जी, चम्मच ओए, भी वाह, वाह, है, वाह। ऐसी हैं। ओए ओए ओए। चिकन कढ़ाई। Garma garam kebabs with chicken कढ़ाई। Yeah, I can't say no to that. Sorry. निकाल दूं? निकाल दो। I will not. अच्छा, आपको क्या लगता है कराची की बेस्ट कढ़ाई कहाँ की है वैसे? ये यहीं की है आपके यही घर कि की? ये घर की है भाई, हम हमेशा तुम्हारे यहाँ की खाते हैं। एक बात सुने, मेरे सामने आप ये सवाल कर रहे हैं उनसे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अरे आगे सॉरी, बढ़े। सॉरी। और ये टर्किश कबाब तो कमाल है। ये टर्किश है। ये भाभी के हाथ के कमाल हाँ, है। मेरे बिल्कुल, ये टर्किश कबाब है। हम लोग ने स्पेशली टर्की के लिए आ गए हैं। ये दो कढ़ाई, ये टिक्का और वो चिकन। वाह वाह वाह, मैं इधर ही से खा रहा हूँ भाई। हाँ, खा लो। आई ना आप गरम गरम। जी जी, मैं प्लेट ले रहा था। फातिमा प्लेट पकड़ा। ईद के दिन नो डाइटिंग। जी, ये उन्होंने पकाया जो आपके सामने खड़े हैं। मैं पीछे आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। ऐसे नहीं पकवाया आपने? छोटी प्लेट पकड़ाना। अच्छा देखिए सर, हम लोग ऑब्वियस सी बात है,
ईद मना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा टेबल सजाया है जहाँ ये सारा खाना वहाँ सर्व हो रहा है। तो क्यों ना हम सारे वहाँ टेबल पे चले। चलो बिल्कुल, चलो बिल्कुल। गरम गरम कबाब ले लें, गरम गरम कबाब। मैंने ले लिया गरम आए जी, कबाब। आए, सब लोग गरम गरम कबाब लेते जाएं क्या और आते जाएं। बंद देना। कभी कबाब भाई दोस्त भी चले गए और खाना भी खत्म हो गया एंड आई रियली एंजॉयड इट। माना कि आजकल हालात कुछ अजीब हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल और भी ज्यादा करीब हैं। और अगर दोस्त इसी तरह ईद पे आ जाएं तो हम लोग तो वाकई ही बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों बेगम? लगता है आपको तो अभी बहुत और मजा आने वाला है। आधा घंटा पहले मैंने आपका फोन देखा था, आपने मेरे किसी रिश्तेदार को फोन नहीं किया। और मुझे ऐसे लगता है कि जब बीवी के रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा मजाक करे ना, उसको तो फिर बहुत मजा आता है। हुमायूं को फोन किया था ना, और गौहर भी वैसे बुरी ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा करें, इन्हीं को फोन करें और उन्हीं के घर जाके सो जाएं। Are you serious? आपको मैं कहीं से नॉन सीरियस लग रही हूँ? अल्लाह हाफिज। फातिमा, फातिमा, ईद मुबारक। जाएं।